समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि जब किसी के अंदर आपको गुण दिखाई दे तो अपने मन को कैमरा बना लीजिए, और जब किसी के अंदर अवगुण दिखाई दे तो अपने मन को आईना बना लीजिए। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ना। गुण दिखाई दे तो जैसे हम अच्छी चीज़ों को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, उन गुणों को भी हम कैद कर लें और उसे भी अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। और यदि किसी के अंदर अवगुण दिखाई देते हैं तो कैमरे से खींचें ना, लेकिन आईना बना लें अपने मन को और ये देखें कि कहीं मेरे अंदर भी तो वो अवगुण नहीं है। क्योंकि यदि उसके अंदर वो अवगुण है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही चीज़ यदि मेरे अंदर भी होगी तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। है ना सुंदर बात? तो क्यों ना हम इस चीज़ पर विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि चारों तरफ अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अब हम पे निर्भर करता है कि हम हंस बनकर मोती चूगते हैं या फिर पत्थरों की ओर ध्यान देते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि समाधान के हमारे सभी दर्शक हंस हैं जो मोती चूगते हैं, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में लाते हैं, अच्छाइयों का ही विस्तार करते हैं, अच्छाइयों का ही वर्णन करते हैं और समाज को अच्छा बनाने में अपना सुंदर योगदान देते चल रहे हैं। ऐसे सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, हम सब हंस बन जाएं तो कितना अच्छा हो कि सारे ही मोती चूगते रहें, अच्छाइयों को चूगते रहें और साथ साथ अच्छाइयों का ही प्रचार प्रसार करते रहें। बिल्कुल, हंस सबको प्रिय है और बगुला किसी को भी नहीं। जी। बगुला नाम ही बड़ा खराब है जो बगल में बैठा रहता है। हंस सचमुच कितना पवित्र पवित्र लगता है। और केवल गुण ग्रहण करने वाला, जी। केवल मोती चुगने वाला। तो हम भी यदि ऐसे बन जाते हैं तो हमारा जीवन गुणों से संपन्न हो जाएगा, विशेषताओं से भरपूर हो जाएगा और ये जो संसार की गंदगी है ये हम पर असर नहीं करेगी। और ये बिल्कुल सत्य है कि यदि हमें दूसरों के अवगुण दिखाई दें तो हम अपने अंदर झांक कर अवश्य देखें कि यह अवगुण कितना बुरा है, न मुझ में आए न मेरे परिवार के किसी मेंबर में आना चाहिए। तो अवगुण भी हमसे विदाई लेते जाएंगे और हम गुण संपन्न होते जाएंगे। जी जी जी। लेकिन एक शिकायत लोगों की रहती है भ्राता जी कि आजकल गुण कम दिखाई देते हैं, अवगुण ज़्यादा दिखाई देते हैं, व्यवहार में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ विशेष क्या किया जाए? देखिए, ये तो चश्मे की बात है। अब किसी ने काला चश्मा पहन लिया हो, उसे सब कुछ काला ही काला नजर आएगा, वो कहता रहे ये सब काले क्यों हैं, तो खराब बात हो जाएगी ना। गलती उसकी है कि ने लाल चश्मा पहन लिया हो, कहा सारी दुनिया लाल हो गई, लेकिन तुमने चश्मा बदल दिया ना, इसलिए सब कुछ लाल दिखाई दे रहा है। जी। हम भी अपना बुद्धि का चश्मा जरा ठीक कर लें। गंदगी बहुत है, गंदगी ज्यादा दिखाई देती है, परंतु यदि हम ये संकल्प कर लें कि सब भगवान के बच्चे हैं, सब में गुण भी बहुत हैं, मुझे सबके गुण ही देखने हैं, तो हमें गुण दिखाई देंगे। और दूसरी ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, जो मनुष्य स्वयं गुणवान होता है
गुणों का पारखी होता है, गुणों को ग्रहण करने का इच्छुक होता है, उसे चारों ओर गुण ही गुण दिखाई देते हैं। और जहाँ मनुष्य में अपने अंदर बहुत गंदगी है, एटीट्यूड जिसके बहुत निगेटिव हैं, जो सदा दूसरों को करेक्शन ही देता रहता है, उस व्यक्ति को अवगुण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो चेंज हमें स्वयं को करना है। संसार में तो दोनों चीज़ें हैं। जी, जी, जी। मतलब मेरे स्वयं के परिवर्तन की बात है, मेरे अपने चश्मे की बात है, तो मुझे अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएँगी और शायद इसी में मुझे फ़ायदा है, क्योंकि बुराइयाँ देख के मैं खुद इरिटेट होता हूँ और खुद बुराइयों का भंडार बनता चला जाता हूँ। हाँ, बुराइयों से ही मनुष्य निगेटिव हुआ है, जी। जो आजकल युवकों की बहुत बड़ी समस्या है। युवकों की क्या, बड़ों की भी। एटीट्यूड भी निगेटिव हो गए, पिकअप भी हम निगेटिविटी ज़्यादा करते हैं। इसका एक कारण यही है कि अवगुण हो भी ज़्यादा गए, विषय वासनाएं जी। ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन मनुष्य उसे देख भी ज़्यादा रहा है। बाजार में जाइए तो पोस्टर ऐसे मिलेंगे, नेट खोलिए, टीवी खोलिए तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी। और मनुष्य की वृत्ति यदि निगेटिव पिकअप करने की हो गई हो तो उसे वो सब कुछ ज्यादा प्रिय लगता है। इससे उसके अंदर की गंदगी बढ़ती जाती है और फाइनली उसको इसका बहुत लॉस होता है। ये बात एक आम व्यक्ति को, युवकों को पता होना चाहिए। अगर हम निगेटिविटी ले रहे हैं, अगर हम गंदगी ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें उससे बहुत नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान है, हमारी इनर पावर नष्ट होती जा रही हैं, जिसका प्रयोग हमें आगे चल के संसार से मिलने वाले चैलेंजेस को फेस करने में करना है। कदम कदम पर सफल होने में जिन शक्तियों की हमें जरूरत है, वो हम पहले ही खो देते हैं। तो जब चैलेंजेस आते हैं, मनुष्य अपने को खाली पाता है। जब उसे सफलता की ओर बढ़ना होता है, तब कहीं ना कहीं अवरोध आकर उसे रोक देते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सभी युवकों के लिए तो विशेष रूप से, कि वो अपनी इनर पावर को कहीं भी नष्ट न होने दें। पता जी, कुछ दिनों पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक 7 साल की बच्ची की ही ऐसी मानसिकता हो गई है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी देखती है, वही चीज़ें ले लेती हैं। अब मान लीजिए मुझे अब पता चल गया कि नहीं, नेगेटिविटी देखने से, उसे ग्रहण करने से मुझे बहुत नुकसान है, करियर भी मेरा खराब होगा, भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकार में हो जाएगा। मैं अपने आप को अब पॉजिटिव करना चाहता हूँ, हर चीज़ में मुझे अच्छाई ही देखना है। अब ये बात तो ठीक है कि मैं चश्मा वैसा पहन लूँ, लेकिन अब आदत मेरी ऐसी बन गई है कि नेगेटिविटी की ओर ही ध्यान जाता है। क्या विशेष मैं प्रैक्टिस करूं? किस प्रकार से अपने जीवन में, अपने एटीट्यूड में, थिंकिंग में परिवर्तन लाया हाँ, जाए? बहुत अच्छी बात है ये, और सभी को जानना ही चाहिए। यही मनुष्य को अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म हमें क्या सिखाता है कि पहले तुम अपने बारे में पॉजिटिव हो जाओ, फिर दूसरों की बात। मैं हूँ कौन और मेरे अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं। एक उदाहरण ले लें, एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है और उसके मन में दो फीलिंग्स हैं, गुस्सा करना ही पड़ेगा या अब गुस्से बिना मैं रह नहीं सकता, मेरा छूटता नहीं, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अब आत्मज्ञान हमें क्या सिखाता है? तुम संपूर्ण पवित्र हो मूल रूप से। ये दूषितता, ये काली माँ बाद में आई है। जैसे हम सफेद कपड़े पहने हैं, सफेद कपड़े हमारे मैले हो जाएं, सवेरे हमने पहने, शाम तक या 2 दिन पहन लें, अगले शाम तक ये खूब मैले हो गए, लेकिन देखने वाले यही कहेंगे कपड़े सफेद पहनते हैं ये लोग। मैलापन अलग है, मूल चीज अलग है। मूल रूप में आत्मा शांत है, वो पवित्र है, वो बहुत सुख स्वरूप है, वो बहुत शक्तिशाली है। परमात्मा के सभी गुण उसके अंदर विद्यमान हैं। ये बात हमें अध्यात्म सिखाता है। तो पहले हम स्वयं के बारे में पॉजिटिव सोचना प्रारंभ करते हैं। मैं दुखी नहीं, मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ। मैं अशांत नहीं, मेरा स्वभाव, मेरा स्वधर्म तो शांति है। मैं तो मूल रूप में संपूर्ण पवित्र हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। यहाँ से हमारे अपने अंदर पॉजिटिविटी जागृत होती है। ये बात सभी को ख्याल में रखनी होगी कि इस तरह का जब स्वयं हम चिंतन करते हैं, तो हजारों साल से हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी दब गई थी, उसके ऊपर निगेटिव लेयर्स आ गई थी। अब इस तरह के चिंतन से पुनः वो पॉजिटिविटी अब तेजी से ऊपर की ओर आने लगती है और इससे पहले हम पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर हम जब दूसरों को देखते हैं, अब हमें दिखती ही बहुत गंदगी है। अब संसार में जो हमें गंदगी दिखती है,
उसके बारे में हमारे पास एक बहुत सुंदर चीज हो गई। मैं किसी एक आख्यान के आधार पे एक बात कहता हूँ। श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में अपना वो तेजस्वी रूप दिखाया, दुर्योधन को दिखाई नहीं दिया। श्री कृष्ण उसे कहते हैं, तुम्हारे पास नेत्र तो है पर दृष्टि नहीं है। मेरे उस स्वरूप को केवल दृष्टि से देखा जा सकता है, नेत्रों से नहीं। यही बात हम सब के लिए। संसार में गंदगी है, हम अपने नेत्रों से उसको देखते हैं, लेकिन अगर हमें एक श्रेष्ठ दृष्टि प्राप्त हो जाए तो हम उसमें भी एक अलौकिकता को देखेंगे, उसमें भी हम एक विशेष भाव धारण कर लेंगे कि ये सब चीजें कलयुगी हैं, ये अब नष्ट होने वाली हैं, आत्मा तो अविनाशी है, आने वाला संसार कितना सुंदर होगा। कलयुग को देखकर बहुतों में निगेटिविटी है। जो अच्छे चिंतक हैं, जो विचारवान हैं, जो सोचते हैं कि अगले 50 साल में क्या हो जाएगा, 10-15 साल में भयानक परिवर्तन, मतलब जिसको क्या कहें कि कल्पना से परे, कल्पनातीत परिवर्तन 15 साल में हो गया। अगले 50 साल में क्या हो जाएगा। मनुष्य निगेटिव सोच सोच कर के युवकों का ये हाल हो रहा, इंटरनेट ने ये कर दिया है, धरती हिलने लगी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। आध्यात्म में सिखाता है कि इसके बाद एक बहुत सुंदर संसार आने वाला है। अगली बात, हर व्यक्ति को जब हम देखेंगे तो हम इस दृष्टि से देखेंगे, ये भगवान की संतान है। भगवान के बच्चों में गुण न हो ये हो ही नहीं सकता। इनमें 2-4 ही अवगुण हैं, 50 गुण हैं। ये सब आत्माएं हैं, ये भी वैसी हैं जैसी मैं आत्मा, ये भी पवित्र हैं, ये भी सुख स्वरूप हैं, ये भी शांत स्वरूप हैं, ये भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो एटीट्यूड्स में भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो आध्यात्म स्तर है, हमें अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिविटी देता है, इससे सब कुछ बदल जाता है। जी, आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि संसार में कहीं अवगुण है ही नहीं, सारा जैसे गुण ही गुण लोगों में दिखाई देने लगे हैं। और ये बड़ी गहरी सी बात है व्रता जी कि सचमुच नेत्र तो है लेकिन दृष्टि की आवश्यकता है। और शायद इसी के लिए एक बात कही गई है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि शायद इस अलौकिक आध्यात्मिक दृष्टि की सभी आत्माओं को आवश्यकता है, जो लगातार आप और पीस ऑफ माइंड चैनल हमें प्रदान कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं आप सभी के। व्रता जी, कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं, अब मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ। सूरत से पहला मेल आया व्रता जी, ये कहते हैं कि मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते, आपके बताए हुए प्रयोग मैं बहुत कर चुकी हूँ लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है, कृपया उन्हें ज्ञान में चलाने के लिए कोई ठोस उपाय बताएं। यदि कोई विद्यालय से जुड़ गया है, कोई नहीं जुड़ा है, तो थोड़े से वैचारिक मतभेद आ जाते हैं। बिल्कुल सत्य है, हर व्यक्ति ये चाहता है जी, कि ईश्वरीय ज्ञान लेकर जो सुख हमने पाया, हमने भगवान से मिलन किया, हमने उसको इस धरा पर अवतरित होते देखा, वो हमारा पति या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे ये सब अनुभव कर लें। क्योंकि ये एक बहुत ही अलौकिक चीज है, बड़ी अनुपम चीज है, लोगों के सोच से भी परे कि भगवान इस धरा पर अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य करते हैं। वो इस युग को बदल रहे हैं और कुछ ही समय में ये युग बदलेगा, देव युग सतयुग यहाँ पर पुनः स्थापित हो जाएगा। भगवान से मिलने की जन्म जन्म की हम सब की इच्छा थी, और भगवान हमसे मिलने के लिए आता हो, हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने के लिए आता हो, तो हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे सब प्रियजन इस प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करें। जी, इस बहन की ये शुभकामना निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, और ऐसी शुभकामनाएं लाखों बहनों माताओं की हैं जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को सन्मार्ग पे चलता हुआ देखना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, प्रभु मिलन, इसके लिए बहुत कुछ होना आवश्यक है। ये अगर किसी के हाथ में होता कि हम करा देते तो हम सबका करा देते। हर एक का एक प्रॉपर टाइम है, हर एक ने जैसी जैसी जन्म जन्म भक्ति की है उसके परिणाम स्वरूप उनका प्रभु से मिलन होता है। हर एक का एक श्रेष्ठ भाग्य भी है, हर एक के कर्मों की भी अपनी अपनी कहानी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, जो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हैं। हम उन्हें कहें कि चलो आध्यात्म के मार्ग पे, वो हमें कहते हैं क्या करेंगे, हमारा जीवन तो शांत है, हम तो बहुत सुखी हैं यहाँ पर। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पाप कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं चलो प्रभु मार्ग की ओर,
कहते हैं ये सब बेकार की बातें, इधर सुख है, इधर धन बहुत मिलता है, वो भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। जी। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने पाप कर्मों से ऊब चुके हैं, भक्ति से भी ऊब चुके हैं, जिनके अंतर मन में किसी सत्य की खोज है, जो उसको देखना चाहते हैं, जो अदृश्य है, जिसको देखने के लिए संसार लालायित है, जिसके लिए सब सोचते हैं आखिर ये इतना विशाल संसार किसने बनाया है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये अलग अलग भाव सबके पास रहते हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं तो मैं इन्हें कहूँगा सवेरे उठकर 7 बार, सवेरे माना 4 बजे उठकर ये 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और अपने पति को आत्मा देखकर संकल्प करें, ये देव कुल की महान आत्मा है। फिर एक विजन बनाएं कि हम दोनों हाथ में डायरी लेकर ईश्वरीय केंद्र पर ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए जा रहे हैं। दोनों जा रहे हैं, दोनों वहाँ बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, दोनों आनंदित हो रहे हैं, और इसके लिए एक समय भी निश्चित कर लेंगे 3 मास में। इसके अलावा अपने घर में पवित्र भोजन इनको बनाना है, उसकी विधि हम हमेशा बताते रहते हैं। भोजन बनाने से पहले शिव बाबा का आह्वान करें, फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसको याद करते हुए भोजन बनाएं, बहुत प्रेम से भोजन बनाएं, और संकल्प कर दें इस पवित्र भोजन को खाने से ये आत्मा भी बाबा को पहचान ले, इस धरा पर आए हुए प्रभु को पहचान कर उनके पास पहुँचें। ऐसे सुंदर संकल्प भी करें जी। और आधा घंटा रोज इनके लिए मेडिटेशन करेंगी, ताकि उनके मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वो लाइन क्लियर हो जाए। तो हमें पूर्ण विश्वास है 3 मास तक ये बहुत ही सिंसियरली ये सब अभ्यास करेंगी, शुभ भावना तो इनके पास है ही, तो क्लियर हो जाएगा। लता जी कह रही हैं कि बहुत सारे प्रयोग कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार 3 मास के लिए अभ्यास जरूर करें। एक ऐसा ही भ्राता जी, न केवल इनका सूरत से जो हमारे पास मेल आया है, पंजाब से और अन्य राज्यों से भी जो मेल आते हैं जिनका एसेंस मैंने लिया है, तो उनमें से विशेष करके यही वाली समस्या आती है। जैसे कह रही हैं कि पति सेंटर नहीं जाने देते हैं, मुरली भी नहीं पढ़ने देते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल भी नहीं देखने देते, और अशुद्ध खान पान के लिए बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, और लहसुन प्याज ना खाओ तो मारने लगते हैं, और पवित्र जीवन के लिए भी तैयार नहीं हैं। ये समस्या भ्राता जी बहुत सारी बहनों की हमारे पास आती है। बिल्कुल ये हैं ही, क्योंकि वैसे भी प्राचीन काल से ही जो मनुष्य ईश्वरीय मार्ग पे चलता है, उसके मार्ग को रोकने वाले उसके अपने ही लोग बहुत हो जाते हैं। सत्य मार्ग पर चलने में बाधाएं जरूर हैं, और ये ईश्वरीय मार्ग तो प्योरिटी का मार्ग है, ये तो सात्विकता का मार्ग है, जहाँ हमें अपने भोजन को भी सतो प्रधान बनाना है और पवित्रता का पालन भी करना है। तो कलयुग में वासनाओं में रमे हुए लोग प्योरिटी को तो कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन संसार में ऐसा देखा जाता है, जो पुरुष या स्त्री थोड़े पहले से ही डरपोक टाइप होते हैं, या दूसरों के कहने अनुसार ही चल पाते हैं, अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा कायम नहीं करते, उनके मार्ग में ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। दूसरा, जिनका पहले से मार्ग बहुत अच्छा नहीं रहा, उनको भी कठिनाई होती है। लेकिन मैंने ऐसा देखा, जिन लोगों की मनोस्थिति पहले से सुंदर रहती थी, और जो लोग बहुत दृढ़ थे अपने में, जो बड़े पावरफुल और निर्भीक थे, वो दूसरों को भी साथ ले लेते हैं। खुद तो चलते ही हैं, पर दूसरों को भी एक श्रेष्ठ पथ का अनुगामी बना देते हैं। तो मैं इनको कहूँगा सबको कि अपने में बहुत दृढ़ रहें। मैं देखिए हमेशा एक बात कहा करता हूँ, आजकल के अनेक लड़के लड़कियाँ जिस मार्ग पे जाना चाहते हैं, माँ बाप की भी परवाह नहीं करते, समाज की भी चिंता नहीं करते, उनका भविष्य क्या होगा इसके बारे में भी सोच विचार नहीं करते, किसी की नहीं सुनते और निकल जाते हैं। तो जब गलत मार्ग पे चलने वाले भी इतने निर्भीक हो सकते हैं, तो जो भगवान के मार्ग पे चलने वाले हैं, बिल्कुल उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले, अपने इस महान देश को पुनः स्वर्ग बनाने के कार्य में लगना चाहते हैं, उन्हें भी इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सबको साथ लेने के लिए ये रोज सवेरे चाहे तो 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इतना समय ना हो, लेटे लेटे ही अभ्यास कर लें।
51 टाइम और 108 टाइम मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दिन में सारा दिन ये बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। 3 स्वमान बार बार इनको याद करते रहें। भोजन बनाते हुए चाहे कैसा भी है, ये अपने मन में संकल्प करते रहे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सारा दिन भी ये कामकाज में अंदर ही अंदर कुछ अपनी साधनाएं कायम रख सकती हैं, क्योंकि साधनाओं में तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। किसी को क्या पता हम अंदर कौन से अच्छे अभ्यास कर रहे हैं। तो अच्छे अभ्यास जैसे स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं तो देव कुल की महान आत्मा हूँ। अरे इस जन्म में मेरे तो भाग्य का सूर्य उदय हो गया, स्वयं भगवान ने मुझे अपना लिया है। ऐसे सुंदर विचार सारा दिन करेंगे तो इनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दूसरों को भी ईश्वरीय मार्ग पर चलने में बहुत बड़ा काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक स्थिति और है भ्राता जी, एक मेल इसी से जुड़ा हुआ है। ये कहती हैं कि मैं ज्ञान में चलती हूँ, मेरे पति विरोध करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा या तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। दोनों में से एक काम करो, या तो तुम विद्यालय जाना छोड़ो या फिर मैं छोड़ के चला जाता हूँ या तुम कहीं छोड़ के चले जाओ। अब ऐसी स्थिति जब बन जाती है, हम लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं, तो हमें एक निर्णय लेना होता है। यहाँ फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये जो अभ्यास मैंने बताए, हुँ। इनसे सबकी मानसिकता बदलती है। यहाँ व्यक्ति में एक ही चीज काम करता है, उसकी काम वासना। काम वासनाओं से बुरी तरह सताती है। वो चाहता है मैं कहीं और जगह जाके अपना घर बसाऊं, या ये चली जाए, ये पवित्र जीवन अपनाए और मैं अपना दूसरा जीवन चालू रखूं। दोनों का ही सोचना, दोनों तरह से उसका सोचना ठीक है। ये काम वासनाएं जो बहुत मनुष्य को परेशान करती हैं, पागल बना देती हैं लोगों को, उसका ये प्रभाव होता है। तो मैंने जो ये अभ्यास बताया, अगर ये किए जाते हैं तो घर में ऐसा वाइब्रेशंस बनता है कि मनुष्य की पवित्र वृत्तियां जागने लगती हैं और इन समस्याओं से वो मनुष्य बाहर आ जाता है, सहयोगी बन जाता है। बिल्कुल, मतलब ये अभ्यास लगातार हम बिल्कुल। जारी रखें, बिना ही डर के और बिना ही किसी प्रकार के मन में वैर भाव लाए हुए या घृणा का भाव लाए हुए। कई बार भ्राता जी ऐसा हो जाता है कि हम एक अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं और लगातार कोई व्यक्ति, मतलब पति ही हैं, परेशान कर रहे हैं, तो एक मन में घृणा का भाव या नेगेटिव भाव भी आ जाता है कि हम मतलब कब इससे छूटेंगे या कब ये छुटकारी वाली बात आएगी। तो यहाँ ये जो नेगेटिव भाव आ जाता है, क्या ये भी नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, ये है कि वो व्यक्ति अंदर में तो शुद्ध है ना, जी। लेकिन उसकी वासनाएं उसको ऐसा करवा रही हैं। हुँ। उस व्यक्ति का दोष नहीं है, जी। वो तो रहम का पात्र है। अगर उसमें भी प्योर संस्कार इमर्ज हो जाएं तो वो सहयोगी बन जाएगा। और रही बात जल्दी इससे छूटने की, देखिए, कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के कर्म भी इसमें बाधक हैं। अगर बहुत अच्छा योग अभ्यास ये करें दृढ़ता पूर्वक, तो वो बंधन जल्दी कट जाएंगे और इनका मार्ग बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी, जी। एक बात भ्राता जी, मुझे लगता है जैसे आप हमेशा कहते हैं कि परमात्मा पवित्रता के लिए इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि तुम्हें पवित्र रहना है, पवित्र जीवन अपनाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या परमात्मा की मदद हमें प्राप्त नहीं होती? यदि उनकी मदद मिल जाती, जैसे एक अच्छे अपनी तरफ से आशीष दे देते, वरदान दे देते, तो उनका भी मन पवित्र हो जाता और हमारा मार्ग बहुत सहज हो जाता। वो तो देते ही हैं, परंतु जो व्यक्ति विषय वासनाओं में बहुत तल्लीन है, जी। वो उनकी ओर देखता नहीं है कदापि भी। और साथ में दूसरा जो व्यक्ति है, मान लो बहन है, नारी है, उसके अपने कर्म भी इसमें बाधक बनते हैं। हो सकता है पूर्व जन्मों में वो व्यक्ति ऐसे ही ईश्वरीय मार्ग पे चला हो और इसने उनको बाधा डाली हो, तो हर कर्म का रिटर्न भी होता है। तो वो रिटर्न होके इनके मार्ग में भी बाधा लाता है। इसलिए जो जिसके साथ हो रहा है उसे सहन करते हुए अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो ये सभी बाधाएं पार हो जाएंगी। बिल्कुल। कई लोगों का फिर ये कहना होता है कि यदि ये जो एक चीज़ है, अब बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ जो सिखाती हैं, बस इस एक कारण से घर-घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। अब पति-पत्नी की ही बात ले लीजिए, तो घर में बहुत अशांति का माहौल यदि केवल इस एक बात के कारण हो रहा है, तो क्या इस सामाजिक नाता है जो सदियों से चला आ रहा है, तो क्या यहाँ एक छोटी-सी छूट नहीं दी जा सकती? भगवान आया ही है पुनः पावन सृष्टि स्थापित करने के लिए, उसे पावन दुनिया रचनी है। वो ये मैसेज ही लाया है, बी प्योर एंड बी राजयोगी। उसमें वो कोई समझौता नहीं करता। इसमें जो कुछ करना है वो नीचे वालों को करना है, कितना दृढ़ होना है। और आत्माएं जितना जितना पवित्र बनती जाएंगी, उतना उतना ही संसार पवित्र बनता जाएगा।
वो इसलिए छूट नहीं देता कि इन्हीं विकारों के कारण तो संसार में ये दुख, अशांति, समस्याएं, रोग, शोक, जो कुछ भी है, भ्रष्टाचार, वो इन्हीं विकारों के कारण हुआ है। अगर फिर से इनकी छूट दे दी जाए तो ये सब तो बढ़ते जाएंगे। उसे पता है कि पवित्रता के आदेश से घर घर में झगड़ा होगा। इस बात को वो कम समझकर, कम महत्व देकर, एक पवित्रता जिसके द्वारा संसार का कल्याण होना है, जिसके द्वारा ये सभी जो बाधाएं हैं आजकल संसार में वो समाप्त होनी है, केवल उसका आदेश देता है। अब आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार है जी। हमारे अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का बहुत पहले वायदा किया था, और किया, ऐसे नहीं कि वो नहीं करते, लेकिन कोई कर नहीं सका। इसके बीच में भी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी के कारण मनुष्य ये गलत कार्य करता है, उसको लोभ पैदा होता है, वो बहुत धनवान बनना चाहता है, वो सारे संसार में टॉप पर पहुंचना चाहता है। इसलिए इन सब समस्याओं के निदान के लिए, इस कलयुग को संपूर्ण रूप से सतयुग में बदलने के लिए पवित्रता ही परम लक्ष्य है। इसलिए भगवान ने उसका ही आदेश दिया है, उसमें वो कोई समझौता नहीं करता। जी जी जी, मतलब इस मार्ग में हमें चलना ही होगा। तो भ्राता जी, जो लोग चल रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से चले ही, लेकिन जो नहीं चल रहे हैं उन्हें मैं चाहूँगा कि आज आप क्या ऐसा संदेश देंगे, क्या थोड़ी समय के लिए वो भी इस मार्ग पे जो परमात्मा आज्ञा है चल के देखें कि है क्या ये, उन्हें क्या प्राप्त होता है, ताकि ये जो झगड़े हैं वो समाप्त हो जाएं। मैं सबको कहूँगा कि आप सब भी पवित्र आत्माएं हैं, आप सबके अंदर भी प्योर संस्कार हैं। प्योरिटी आपकी मूल शक्ति है, प्योरिटी आपकी मूल नेचर है। एक समय था जब आप सभी पवित्र थे, ये समय बदला, विकारों का फोर्स बढ़ा, और इस समय सभी वासनाओं के वश हो चुके हैं, इसको ही अपना जीवन समझ चुके हैं, इसको ही आनंद मान बैठे हैं। मैं सबको कहूँगा, अब परमात्मा आदेश है, जिसको आप ढूंढते आए हो, जिसे मिलने के लिए आप तरसते आए हो, अब वो कह रहा है पवित्र बनो, तो तुम्हारा और मेरा मिलन प्रतिपल होता रहेगा, रोज होता रहेगा। इसलिए अब समय है भगवान के आदेश को सुनने का, उसको पालन करने का। आप केवल दृढ़ संकल्प करो, आपको इस पवित्रता की पालना की शक्ति भी उससे मिल जाएगी। और ये योग अभ्यास है ही ऐसा। अगर आप योग अभ्यास की ओर थोड़ा भी कदम बढ़ाएंगे तो योग अभ्यास में, क्योंकि हम परमात्मा के समीप रहने लगते हैं, तो उनके प्योर वाइब्रेशंस हमको प्योर बनने की शक्ति दे देते हैं। मैं कहूँगा जरा 1 साल के लिए ऐसी साधनाएं करके देखो, आपका जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। आप परमात्मा के समीप पहुँच जाएंगे और भगवान जो नवयुग का निर्माण करने आया है उसके इस महान कार्य में उसके सहयोगी बन जाएंगे, जिसका रिटर्न बहुत बड़ा आपको प्राप्त होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए और बहुत ही सुंदर संदेश के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, गहन चिंतन की इस पर आवश्यकता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक नई चीज़ है और लगातार समाधान में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस पे चर्चा की है, फिर भी मेल्स हमारे पास अलग-अलग स्थानों से इस संबंध में आते हैं, तो मुझे लगा आज इस पे सुंदर प्रकाश हम अवश्य प्राप्त करें। आप तो पवित्रता के मार्ग पे चल ही रहे हैं, जो ईश्वरीय मार्ग है, जो ईश्वरीय आज्ञा है, जो भ्राता जी ने जैसे हमें कहा, सचमुच एक जो नहीं चल रहे हैं या जिन्हें कठिन लगता है, एक आह्वान है ईश्वर की आज्ञा, जो सचमुच बहुत ही श्रेष्ठ है, सुंदर है, और वो कभी भी हमारे अकल्याण के लिए तो कुछ कहेंगे ही नहीं ना। इसमें कहीं न कहीं हमारा बहुत गहरा कल्याण है, जो आज हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आने वाले भविष्य में अवश्य दिखाई देगा। क्यों ना इसे अपने जीवन में अख्तियार करें और महसूस करके देखें कि कैसे ये पवित्रता हमें सुख, शांति और आनंद प्रदान करता है, कैसे हमारी सारी समस्याओं को दूर करता है, नष्ट करता है। आवश्यकता है केवल थोड़े समय तक इसे अपने जीवन में ला करके एक्सपेरिमेंट करने की, ताकि हम ये समझ पाएँ कि इस चीज़ की महत्ता क्या है। संभव है, क्योंकि जिस लहर में हम चलते आ रहे हैं, समाज चला आ रहा है, थोड़ी कठिनाई अवश्य हो, लेकिन फिर भी जो इसका सुख है, परम सुख है, वो अवश्य ही इसकी पालना में हमें मदद करेगा। तो इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने जीवन में अवश्य धारण कीजिएगा। ये परमात्मा के लिए हमारे दिल का प्यार होगा, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? सचमुच करने योग्य चीज़ है, अपनाने योग्य चीज़ है। विचार ज़रूर इस पे कीजिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।